नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार क्रिकेट में बिहार की जो व्यवस्था है उसे लगातार हम आपके सामने रखते हैं और आज भी BCA का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखा गया था। हमारे साथ संजय कुमार सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य वजह क्या था? निश्चित रूप से हमारा क्रिकेट का जो है वो समय चल रहा है और सीज़न जो है थोड़ा सा प्रकृति प्रतिकूल है। कोरोना वायरस और सरकार के गाइडलाइन लेकर हम लोग इस बार टूर्नामेंट करा नहीं पाए थे, तो उस ट्रायल में जो बाधाएं आ रही थी तो उन बाधाओं को लेकर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, जिनके बारे में पूरा बिहार जानता है कि एक ब्लैकमेलर के रूप में वो पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो चुके हैं कि क्रिकेट के एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं और अपने बेटे को लेकर धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं कि हस्तिनापुर चला जाएगा तो चला जाएगा लेकिन अपने बेटे को राजगद्दी दूंगा। तो उनका भी कहना है, आपने ऑडियो सुना होगा, उनका भी कहना है कि मुझे क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, मेरे बेटे को खिलाओ, नहीं तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मैं विध्वंस कर दूंगा। तो वैसे लोगों के द्वारा किसी खिलाड़ी से किसी नए नए बच्चों को बहला फुसला के कुछ ऑडियो निकलवा देना, कुछ वीडियो निकलवा देना और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इमेज को ख़राब करना। आपका कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आगे जाने में प्रॉब्लम और समस्या पैदा कर रहे हैं। क्या कौन से वो लोग हैं? नहीं, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आगे जाने से नहीं रोक पाएंगे जी। वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का परसेप्शन खराब कर रहे हैं जी। वो ऐसी हरकतें कर रही हैं जिस हरकत से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर कुछ न कुछ धब्बा लगने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों से, और उसको सभी जानते हैं कि वो पूरे देश में उसकी ब्लैकमेलिंग तो गजब की है, उसकी ब्लैकमेलिंग की अनेक कहानी है। उस ब्लैकमेलिंग के माध्यम से ही बेटे को नौकरी, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से ही बेटा मेरा टीम में जाए, खेले, चाहे वो परफॉर्मेंस करे या ना करे, पूरा भारत का जो भी क्रिकेट का प्रशासक है वो उसके ब्लैकमेलिंग के बारे में जानता है। कौन है वो? सभी जानते हैं कि आदित्य वर्मा जो CAB के संस्थापक बने थे और फिर CAB को अपने पत्नी के हवाले करके और छपरा में जाकर अब कहते हैं कि छपरा क्रिकेट एसोसिएशन हमारा BCA से निबंधित है। तो उस आदित्य वर्मा के बारे में सारे लोग जानते हैं और उसी का तरह तरह का ये प्रपंच है कि बिहार क्रिकेट को हम नस्ते नाबूद करें, नहीं तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन झुककर मेरा बेटा परफॉर्म करे ना करे, ट्रायल दे ना दे, लेकिन मेरा बेटा खेलेगा। बहुत दिनों के बाद BCA को मान्यता मिला था, उसके बाद जो है लगातार BCA के द्वारा कहीं ना कहीं न स्टेडियम है बिहार में और नहीं खेलने के कुछ लोग जो है प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल पाते हैं। तो इसका मुख्य वजह कौन है? मैंने निश्चित रूप से कहा है कि हमारी जो भी सरकारें हुई हैं वो क्रिकेट को लेकर संजीदा नहीं रही है। जी। मेरा मानना है सरकार कर रही है कि प्रत्येक ब्लॉक में मैदान हो, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में 2-4-5 क्रिकेट का मैदान, 2-4-5 हॉकी का मैदान, 2-4-5 फुटबॉल का मैदान, इस प्रकार के जब मैदान बनेंगे तो बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के खेल का अनुभव होगा। कब तक ये जो मांग है आप लोगों की क्या? ये मैं समय सीमा में नहीं बांध सकता हूँ। जी। BCA अभी हम लोगों को मान्यता BCA को मिली है, 2 साल हुए हैं जुम्मे और वो भी तरह तरह के वाद विवाद से हम लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसमें चाहे तो महती भूमिका बिहार के नौनिहालों के लिए, बिहार के नवयुवकों के लिए वो चाहे तो प्रत्येक प्रखंड में जो मैदान बनाने का उनका इरादा है वो रहे, लेकिन प्रत्येक बड़े बड़े खेलों के लिए राज्य में 4-5 बड़े स्तर का स्टेडियम होना चाहिए जिसमें हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर के मैदान का आनंद ले सकें। बिहार क्रिकेट में लगातार प्लेइंग 11 में न रहता हुए भी प्लेयर जो है लगातार जो हमेशा ये सुनने को आता है कि प्लेइंग 11 में चेंज हो गया, वो टीम में आ गया। इसका मुख्य वजह कौन है? लगातार नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो 20 लड़के जाते हैं, पहले 15 लड़के जाते थे, कोरोना लेके अब 20 लड़के जो स्टैंड बाय के हैं वो भी 20 या 22 लड़के जाते हैं, तो उसी बीच के लड़के खेलते हैं 11 में। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा और मैं गार्जियन बिहार के अभिभावकों को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्रिकेट बहुत ही टफ खेल है। जी बिल्कुल। और साल में बिहार में 500 से 700 BDO, SDO, DSP बनते हैं, लेकिन क्रिकेट की बाध्यता है कि 15 लड़के ही किसी भी फॉर्मेट में जाके खेल सकते हैं।
और हर बाप को लगता है कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर है, लगना भी चाहिए क्योंकि उसका बेटा है। लेकिन अपने बेटे का मूल्यांकन करें, और बेटा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए अपने बेटे के खेल पर ध्यान दें। और बिहार में कहीं से भी, पिछली बार अंडर 19 की टीम गई, महिला की टीम गई अंडर 19 की, आपने देखा होगा कि कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप जो हमारे एंटी थे, दुश्मन थे, वो भी नहीं लगा सके। लेकिन क्रिकेट एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ के बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और संपूर्ण बिहार में उन तमाम घरों के बच्चों से 15 बच्चों को चुनना एक बहुत ही कठिन टास्क है, चुनौतीपूर्ण काम है। और इस काम में चुनौतियां हैं, और जब लोगों का नहीं होता है तो कहीं कहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अगले तैयारी में भिड़ जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो तरह तरह के इस प्रकार के ब्लैकमेलरों की आवाज़ में आ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत तरीके से चयन हुआ है। लेकिन मेरी चयन प्रक्रिया बिल्कुल ही पारदर्शितापूर्ण है, वो भी केवल इस साल लेके। अगले बार से आप फिर देखेंगे, अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी तो प्रत्येक फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा, और जो टूर्नामेंट का परफॉर्मर होगा वही हमारा क्रिकेट खेलेगा। एक आखिरी सवाल है आपसे, स्टेडियम की बात तो मैंने आपसे कर लिया, लेकिन जो भी प्लेयर हैं वो बाहर जाकर खेलते हैं, जैसे ईशान किशन बाहर गए, झारखंड के बाद वो IPL खेले, इंडिया खेले, उसके बाद आज वो वर्ल्ड कप में टीम में भी है। तो क्या लगता है कि बिहार में भी ऐसा जो प्लेयर है वो बिहार में ही रहकर खेल पाए आगे की ओर? आपने एक अच्छा सवाल उठाया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक दूसरा सवाल देना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में आके बाहर के बच्चे खेल लेते हैं। अगर झारखंड में ईशान किशन न खेला होता, अनुकूल चंद्र नहीं खेला होता, तो आप कल्पना करें कि वो बच्चा आज क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। बाहर के बच्चे खेलें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक मापदंड है कि अगर वो बच्चे बाहर के हैं तो वो बिहार में किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हों, या उनके माता पिता नौकरी कर रहे हों, या यहाँ के डोमिसाइल लेके यहीं पे रह रहे हों, ऐसे ही जो बाहर के बच्चे हैं वो खेल सकते हैं। लेकिन बार बार ऐसा कहा जाता है कि बाहरी बच्चे, लेकिन उस बच्चे के बारे में आप पता लगाइए। अगर उसका माँ बाप यहाँ नौकरी करता है तो वो बच्चा कहाँ खेलने जाएगा? अगर वो AN कॉलेज या पटना कॉलेज का स्टूडेंट है तो वो कहाँ खेलने जाएगा? तो एक ये बात है। दूसरा, जो आपने कहा कि वो यहीं पे खेले, तो ये एक कठिनता से मैंने कहा कि यहाँ एक भी, जिस राज्य में एक स्टेडियम ना हो वहाँ पे क्रिकेट कराना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका केवल आप अंदाज लगाएंगे तो आपका रुआं खड़ा हो जाएगा। आखिर कब तक ये जो स्टेडियम की समस्या है वो दूर हो सकती है? आने वाले समय में, मैं एक समय की बाध्यता नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले पंचवर्षीय योजना में BCA 4-5 स्टेडियम निश्चित रूप से बिहार में अपने स्तर से भी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि BCA में आने वाले 4-5 साल में 4-5 ऐसे बिहार में ही स्टेडियम होगा कि बाहर जाने के जो भी प्लेयर जो बाहर जाते हैं उनको खेलने से नहीं रोका जाएगा। और अब इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी बिहार के लड़के हैं वो भी यहाँ खेलेंगे, बाहर के लड़के जो हैं वो यहाँ पर नहीं खेलेंगे। अब देखने वाली यह बात होती है कि क्या बिहार के लड़के बाहर जाके खेलते हैं, या फिर BCA की जिस तरह से मान्यता मिली है उसके बाद जो बिहार के ही जो क्रिकेट प्रेमी है, बिहार के जो क्रिकेट प्लेयर है वो बिहार के लिए खेलेंगे। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए, और खबर हमारा आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।